हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 27 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट पोएम द काइट। Read the poem below and fill in the blanks on the adjective side on the corresponding stanza. You can take hints from the explanation of the stanza provided. तो बेटा हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। हम फर्स्ट स्नाजो हम पहले देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल द snore like a ship with only a snail. As over tide of wind is rides jumps to the crest. तो बेटा ये जो स्नाजो है हम पिछली वर्कशीट में देख चुके थे। आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है बेटा। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट इज अ काइट व्हेन इट इज अ न्यू। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप एंड डाइव्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक न्यू काइट होता है, वो स्काई के अंदर, ब्लू स्काई के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है, और वो डिप एंड डाइव मतलब कि ऊपर और नीचे बार बार क्या लगाता है, छलांगे लगाता है। जैसे कि अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई। स्काई के अंदर एक न्यू काइट बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है और वो डिप एंड डाइव करता है स्काई के अंदर। इट पुल इट स्टीयरिंग एंड फ्लाई लाइक अ शिप ऑन द वेव ऑन वेव्स। देखो जिस तरह से एक शिप वेव्स के अंदर, देखो यहाँ पे लिखा गया है, जिस तरह से एक शिप होता है जो वेव्स के अंदर क्या करता है, बार बार में पुल एंड डाई करता है, उसी तरह से जैसे टाइड्स के अंदर क्या करता है एक शिप बार बार में इस तरह से मूव करता है, उसी तरह से जो काइट है वो क्या कर रहा है, विंग्स के अंदर किस तरह से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। देखो इट पुल इट्स स्टीयरिंग, अपनी जो इसकी थ्रेड है वो उसको क्या करती है इस तरह से, इट्स नेल इट्स टेल देन स्नोर लाइक अ शिप। इसकी जो टेल है इसको इस तरह से मूवमेंट दे रही है, इसको इस तरह से फ्लाई करा रही है जैसे कि एक शिप क्या करती है, वेव्स में मूवमेंट करती है, वेव्स में उड़ती है। The winds help in rides and reach the maximum height in the sky. जो winds है ये क्या कर रही है, इसकी हेल्प कर रही है, जो क्या कर रही है उसको मैक्सिमम हाइट, स्काई के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में जो विंड है वो क्या कर रही है, इसकी हेल्प कर रही है। देखो एक बार हम देखते हैं। अ न्यू काइट लुक लाइक इन द स्काई एज ए डिप एंड डाइव इट पुल इट्स स्टीयरिंग। जब इसकी स्टीयरिंग को, इसके धागे को हम खींचते हैं, इट फ्लाई लाइक अ शिप ऑन वेव्स। ये ऐसे फ्लाई करती है जैसे कि वेव्स में शिप जाती है। द विंड हेल्प इट राइड्स, जो विंड है वो क्या करती है, हेल्प करती है राइड करने में, इसके मूवमेंट में, इसको उड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, उन्हें हम सोल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट ना जो देखेंगे। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू द, किसके लिए आया बेटा, यहाँ पे ब्लू आया है स्काई के लिए। ब्लू किसके लिए आया है, ब्लू यहाँ पे आया है स्काई के लिए। नेक्स्ट देखिए, टाइड्स ऑफ विंड मीन द डैश विंड करंट और स्लैपिंग शिप। देखो जो टाइड्स यहाँ दिया गया है इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग है विंड की करंट, जो हवा का बहाव है उससे मीनिंग है इसका। तो टाइड ऑफ विंड मीन्स दैट विंड करंट मतलब हवा का बहाव। नेक्स्ट, द क्रस्ट मीन दैट द काइट रीच द टॉप। क्रस्ट का मीनिंग क्या है बेटा, कि देखो यहाँ पे दिया गया है ना कि टॉप पर पहुंचेगी, हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पर। जब क्या कर रहा है, जरा जब हवा उसके साथ आ रही है, हवा किस में हेल्प कर रही थी काइट की, उसको टॉप पर पहुंचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉप। द काइट लुक ब्राइट व्हेन इट इज अ न्यू, जब काइट एकदम नई थी तो वो कैसी नजर आती है, बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू। इन द स्काई द काइट स्नोर लाइक अ डैश। स्काई के अंदर जो काइट है वो कैसी नजर आती है, एज ए शिप नजर आती है या एज ए बर्ड नजर आती है। तो क्या हो जाएगा, बर्ड। स्काई के अंदर काइट तो शिप के जैसे नजर नहीं आएगी ना, स्काई के अंदर काइट कैसे नजर आती है, एज अ बर्ड। द डैश शिप एंड विंड हेल्प द काइट टू रीच द टॉप। टॉप पर पहुंचने के लिए काइट को कौन हेल्प करता है, विंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंड। तो हमने देखिए अभी आंसर बेटा सारे ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बेटा। इनका जो मीनिंग है यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो ये पोएम है ये समझना आसान हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड स्नाजो। देखो क्या लिखा गया है, हम देखते हैं सेकंड स्नाजो। देखिए क्या है, ऑफ अ गस्ट एंड पुल देन सीम टू रेस्ट एज विंड फॉल। When steering goes slack, you wind it back and run until a new breeze blow and its wings will end up it goes.
देखो क्या कहा है, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम टू रेस्ट एज विंडफॉल। जब विंडफॉल होता है मतलब हवा जब कम होती है, काइट क्या होता है उस टाइम पे रेस्ट पर है और स्काई में क्या है, टॉप पर है। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फ्लो फॉल। जब क्या होती है, हवा थोड़ी कम होती है, विंड थोड़ी क्या होती है, कम होती है, तो काइट क्या है, रेस्ट पर है और उसमें स्काई में वो कहाँ है, टॉप पर है। यू वाइंड बैक द स्टीयरिंग व्हेन द स्टीयरिंग स्लैक्स। जब क्या हो रहा है, देखो अब क्या हो रहा है कि हवा जो स्काई है वो क्या है, सॉरी जो काइट है वो टॉप पर है। अब क्या होगी, जब हवा क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, जो काइट है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। तो उस टाइम पे आप वाइंड करेंगे, बेटा यहाँ विंड नहीं है, ये है वाइंड। वाइंड करेंगे मतलब कि उसको वापस से लपेटना, जो हमारे पास में जिसमें हम थ्रेड को लपेटते हैं, जो धागा होता है उसको लपेटते हैं स्टीयरिंग को। तो क्या है, कह रहा है कि यू वाइंड बैक द स्टीयरिंग व्हेन इट स्टीयरिंग स्लैक। जब वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है, जो काइट है वो स्लैक नीचे की तरफ आना शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट जा क्या करते हैं, उसको जो स्टीयरिंग है उसका धागा है उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। व्हेन अ न्यू विंड ब्लो यू अनवाइंड इट अगेन। और जब न्यू विंड वापस आती है, जब नई हवा वापस आती है, देन आप क्या कर देते हैं, अनवाइंड इट अगेन, उसे वापस से अनवाइंड, उसे वापस से, जैसे इस तरह से आप उसको वाइंड कर लेते हैं ना, तो जब वापस से अच्छी हवा आती है तो आप उसे क्या करेंगे, अनवाइंड कर देंगे, उसे खोल देंगे, जिससे कि जो आपका स्काई, जो आपका काइट है वो स्काई में और ऊपर तक जाए। द न्यू विंड फिल द विंग्स टू द काइट विद एयर एंड इट गोज अप अगेन। अब न्यू विंड आई है, वो क्या करती है, उसको जो काइट को विंग्स देके और ऊपर तक ले जाती है और इट गोज अप अगेन, और वापस से क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। एक बार फिर इसको समझते हैं। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल ऑफ ए गस्ट एंड पुल द सी देन सीम टू रेस्ट एज विंड फॉल। जब हवा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या जो हवा ऊपर गोते खा रहा था, हमारा जो काइट था वो हवा में उड़ रहा था बहुत अच्छे से, जैसे ही हवा क्या होती है, विंड क्या होती है, फॉल होती है, तो ये कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है और क्या करता है, स्काई में टॉप पर रहता है। When steering goes slack, you wind it back and run until। जब क्या कह रहा है कि जब जो हवा है वो क्या हो गई, विंड क्या हो गई है, फॉल हो गई है, कम हो गई है, तब क्या करते हो आप, क्या करना शुरू करते हो, रन, या तो उसको थ्रेड जो आपने धागा बांधा हुआ, रस्सी बांधी उसको लेके भागते हो, और क्या करते हो, अनवाइंड, जो वाइंड उसको वाइंड करते हो, वापस से उसको लपेट लेते हो। एंड जब हवा न्यू, जो ब्रीज, ए न्यू ब्रीज, मतलब ब्रीज का मतलब है स्लोली हवा, जो धीरे धीरे हवा चल रही है, ब्लो जब बहना शुरू करती है, तब आप वापस से अनवाइंड कर देते हो इसको, एंड इट गोज इट, और ये क्या आती है, और भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, देखिए, यू विंड बैक द स्टीयरिंग व्हेन इट स्टीयरिंग स्लैक व्हेन अ न्यू वाइंड ब्लो यू अनवाइंड इट अगेन द न्यू वाइंड फिल द विंग्स ऑफ द काइट व्हेन एयर एंड इट गोज अप अगेन। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, देखिए क्या लिखा गया है। द काइट सीम टू रेस्ट मीन्स दैट इट समवट स्टिल इन द डैश। कब वो रेस्ट पर दिखती है, जब वो कहाँ होती है, स्काई में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्काई। नेक्स्ट देखते हैं, यू विन द स्टीयरिंग व्हेन इट इज गो बैक। क्या होगा इसका आंसर, जब क्या करती है, विंड, व्हेन यू विन द स्टीयरिंग, एक सेकेंड, यू विन वाइंड द स्टीयरिंग व्हेन इट गोज स्लैक। जब वो क्या करती है, स्लैक करती है, तब आप क्या करते हैं, उसको वाइंड करना शुरू कर देते हैं। द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू डैश व्हेन द, जब काइट क्या करती है, न्यू, जब ब्रीज आती है, जब नई हवा आती है, उसके साथ में क्या करना शुरू कर देती है, फिर से हवा, फिर से क्या करना शुरू कर देती है, और ऊंची पर जाना शुरू कर देती है। द न्यू वाइंड ब्लो एंड गिव इट विंग्स टू फ्लाई। उसे विंग्स दे देती है जिससे कि वो फ्लाई कर सके। एक बताया गया कि ऐसे विंग्स दे देती है, जिससे विंग्स टाइप हो जाता है, जिससे कि क्या है, वो काइट जो है और भी ज़्यादा फ्लाई करने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट ना, जो नेक्स्ट देखते हैं क्या है बेटा। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट इज अ काइट व्हेन इट इज अ न्यू, बट a regular things you never will see when a flap on a strings in the top of a tree। देखो क्या लिखा गया है, a new kite look bright in the blue sky। जब एक नई काइट है वो हमें क्या दिखती है, ब्राइट दिखती है एक ब्लू स्काई में। but an ugly thing you will see when it is a kite stuck on a tree। जब ये रेगुलर, मतलब कि रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, एक ऐसी चीज़ जो आप नहीं देखना चाहेंगे, वो क्या है कि जब एक काइट क्या हो जाती है, स्टक हो जाती है, एक ट्री के अंदर क्या होती है, फंस जाती है, अटक जाती है, और उस समय उसकी हालत कैसी हो जाती है, रेगुलर, मतलब वो, अगर एक ट्री के अंदर एक काइट क्या हुई है, काइट
ट्री के अंदर अटक गई है, उसे हम खींच रहे हैं तो क्या हो जाए, उसकी हालत कैसी हो जाती है, टूटी फूटी सी हो जाती है ना। तो बट अ रेगुलर थिंग, एक मतलब अगली थिंग है दैट एंड यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्टीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, देयर इज ए फ्लैटर टाइड टू अ पीस ऑफ स्टीयरिंग। जब हम जब वो अटक गई है और उसे हम खींच रहे हैं तो वो कैसे फ्लैटर, मतलब कैसे, मतलब अटक रही है, खींचने की आवाज़ आ रही है हमें, और उसकी उस समय उसकी हालत कैसे हो जाती है, उस काइट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है उस समय पे ना। तो देखो क्या लिखा, ए न्यू काइट लुक ब्राइट इन द स्काई, ब्लू स्काई में वो बहुत अच्छे लगते हैं। बट अगली थिंग की एक बुरी बात ये है, यू विल सी व्हेन अ काइट गेट स्टक ऑन ए ट्री, जब एक काइट एक ट्री के अंदर अटक गई है, फंस गई है, उसके अंदर पेड़ों की जो झाड़ होती है उसके अंदर क्या होती है, वो अटक जाती है। देयर इज ए फ्लैटर टाइड टू अ पीस ऑफ ए स्ट्रिंग, उसके बाद आप चाहे उसे खींचो, पीस ऑफ स्ट्रिंग से उसको खींच रहे हो तो वो बस उसकी हमें साउंड सुनाई देती है उससे अटकने की, निकालने की, बट वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाती, और निकल भी जाती है तो पूरी तरह से फट जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस बेटा। द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, कहाँ अटक गई बेटा, देखो क्रिस्ट क्या था, जब लहरें वो जो ऊंचाई पर जहाँ पहुंच रही थी उसे हमने क्रिस्ट कहा था, तो कहाँ अटक जाती है, कहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है उसको, टॉप ऑफ ट्री पर जब वो अटक जाती है। नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ टॉप, टॉप का अपोजिट क्या होगा बेटा, बॉटम, टॉप का अपोजिट, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब सबसे नीचे, जो पैंदा जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा बॉटम। तो इसके आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है बेटा। नाउ लेट अस द कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड दैट इन द स्टेटमेंट, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, उन्हें हमें फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्या, द काइट इज ब्लू, यहाँ पे जो काइट दिया उसी में हमें क्या कलर करना है, ब्लू कलर। देखिए ये हो गया, आप अच्छे से करिएगा, मैं रफली कर देती हूँ। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, तो बेटा ब्लैक का ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, तो इनके कलर आप कैसे कर देंगे, ब्लैक। नेक्स्ट देखिए जरा, अच्छा ब्लैक, ये देखो ब्लैक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द गर्ल्स वियरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, तो स्कर्ट कैसा है, रेड, हम रेड स्कर्ट कर देते हैं। देखो स्कर्ट कैसा हो जाएगा, रेड, आप अच्छे से कलर करिएगा बेटा। ठीक है, एंड येलो टॉप, और टॉप कैसा है, येलो, तो हम इसका टॉप कर देते हैं येलो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द टेल ऑफ अ काइट इज ग्रीन, जो काइट की टेल है वो कैसी है, ग्रीन है। द गर्ल्स इज वेयरिंग ब्राउन शूज, गर्ल ने कैसे शूज पहने हैं, ब्राउन शूज, तो हम यहाँ पे ब्राउन शूज कर देते हैं। तो आप इसको अच्छे से पिक्चर करिएगा, अच्छे से कलर करिएगा, मैंने तो रफली कर दिया बेटा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।